भारतीय शेयर बाजारों में आज 17 फरवरी को लगातार दूसरे दिन तेज देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 173.81 अंक या 0.21% की बढ़त के साथ 83,450.96 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 42.65 अंक या 0.17% चढ़कर 25,725.40 पर बंद हुआ। आईटी, एफएमसीजीज और बैंकिंग शेयरों में मजबूत खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। हालांकि कारोबार की शुरुआत कमजोर रही। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में थे, लेकिन पहले घंटे में ही बाजार ने अच्छी रिकवरी दिखाई। इसके बाद दिन के पहले हिस्से में बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। दोपहर बाद में फिर से खरीदारी बढ़ी, खासकर आईटी और बैंकिंग शेयरों में तेज खरीदारी देखी गई। इसी के दम पर निफ्टी ने दिन का उच्चतम स्तर 25,764.40 को छुआ। लार्ज कैप शेयरों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा मजबूती रही। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.3% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2% की तेजी रही। आईटी इंडेक्स करीब 1% चढ़ा, मीडिया इंडेक्स में 0.6% और ऑटो इंडेक्स में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई। वहीं दूसरी ओर मेटल इंडेक्स में 1% की गिरावट आई। रियलिटी इंडेक्स भी 0.3% कमजोर रहा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 469.98 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 468.58 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.40 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहीं तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.40 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें आईटीसी के शेयरों में 2.31% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लर्सन एंड टुब्रो, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स के शेयर 1.67% से लेकर 2.03% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 14 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी क्वालिटी वॉल्स का शेयर 4.98% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एटर्नल, टाटा स्टील, ट्रेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 0.96% से लेकर 1.56% तक की गिरावट रही। 18 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि शॉर्ट टर्म में बाजार में सतर्कता देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर एआई से होने वाले बदलावों के मद्देनजर ग्लोबल डेवलपमेंट पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि मजबूत जीडीपी आउटलुक और रुपए में स्थिरता से एफआईआई निवेश में बढ़त देखने को मिल सकती है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि इंडेक्स में रिकवरी जारी रही, लेकिन ऊपर की तरफ 50 डीएमए के पास इस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। ऐसे में अहम मूविंग एवरेज पर रिजेक्शन को देखते हुए बाजार रेंज बाउंड रह सकता है या इसमें थोड़ा पुल बैक हो सकता है। आरएसआई भी एक बेरिश क्रॉसओवर में चला गया है, जो कमजोर मोमेंटम का संकेत है। निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 25,800 पर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने पर इंडेक्स में और मजबूती आ सकती है। हालांकि 25,800 से आगे ना बढ़ने पर लॉन्ग टर्म अनवाइडिंग शुरू हो सकती है, जिससे इंडेक्स वापस 25,500 के लेवल की ओर जा सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे ने कहा कि सिंगल बुलिश कैंडल के साथ बैंक निफ्टी ने पिछली कई कमजोर कैंडल्स की मंदी को घेर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि डेली आरएसआई एक बुलिश क्रॉसओवर में है और बढ़ रहा है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड मजबूत बना रह सकता है, जिसमें बैंक निफ्टी के 61,400 तक बढ़ने की संभावना है। निचले स्तर पर 60,500 का पिछला रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा। बजाज ब्रोकिंग का कहना है कि आगे चलकर इंडेक्स की अगले कुछ सेशन में 60,000 से 61,500 रेंज में पॉजिटिव बायर्स के साथ कंसोलिडेट होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 60,400 पर है। इसके बाद 60,200 के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पर अगला सपोर्ट होगा, जबकि नियर टर्म में रेजिस्टेंस 61,500 पर है। इसके बाद 61,750 के पास स्थित ऑल टाइम हाई जोन में अगला रेजिस्टेंस होगा। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह के मुताबिक 61,150 से 61,250 के बैंड में तत्काल रेजिस्टेंस है, जबकि 60,650 से 60,750 जोन शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक अहम सपोर्ट एरिया के तौर पर काम करता रहेगा।